चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में 2 दिनों पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली में इंडिया गठबंधन के दिग्गजों को उतारा, उनको बुलाया, आमंत्रित किया और वहां पर एकजुटता दिखाई। लेकिन पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ पार्टी के कई दिग्गजों के पाला बदलने का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का पेच भी सुलझता दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव के ऐलान के बाद जैसे जैसे सियासी पारा गर्माता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोकसभा सीटों के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है, चाहे वो एनडीए की महायुति हो या फिर इंडिया गठबंधन का महाविकास अघाड़ी। दोनों ही गठबंधन में जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची अब भी जारी है, वहीं नेताओं के पाला बदलने से भी टेंशन बढ़ती जा रही है। अब जरा इन चेहरों पर गौर कीजिए। बाबा सिद्दीकी करीब 46 साल कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद एनसीपी अजित गुट का दामन थाम लिया। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के पूर्व सांसद ने शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन की, तो सबसे बड़ा चेहरा है अशोक चव्हाण जो सीएम रह चुके हैं। उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। ये तो वो चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के और भी कई नेता और विधायक हैं जो अपनी अपनी पार्टी छोड़ सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें एक और नाम जुड़ने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता प्रिया दत्त कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम सकती है। प्रिया दत्त दिवंगत अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त की बेटी और एक्टर संजय दत्त की बहन है। प्रिया दत्त 2009 में मुंबई उत्तर मध्य सीट से कांग्रेस सांसद रही। 2014 और 2019 में दोनों बार बीजेपी की पूनम महाजन से हार का सामना करना पड़ा। एक और जहां विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भगदड़ मची है, गठबंधन के तीनों दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है। खबर है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी जल्द एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि राज ठाकरे लोकसभा की कम से कम 2 सीट की मांग कर रहे हैं। ऐसी संभावना है कि उन्हें दक्षिण मुंबई की सीट दी जा सकती है। इस सिलसिले में बात करने के लिए राज ठाकरे दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी बीजेपी नेताओं से कल रात में मुलाकात होनी थी, जो बीजेपी की कोर कमेटियों के साथ देर रात तक चली बैठक की वजह से नहीं हो पाई। लिहाजा राज ठाकरे की बीजेपी के आला नेताओं से आज मुलाकात होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग आखिरी दौर में है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में हैं। इसके अलावा एनसीपी अजित गुट से प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार ने भी सीट शेयरिंग पर अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने महाराष्ट्र महायुति का फॉर्मूला तय कर दिया है, जिसके मुताबिक बीजेपी को 32, शिवसेना शिंदे गुट को 12 और एनसीपी अजित गुट को 4 सीटें मिलेंगी। बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि शिंदे और अजित गुट कुछ और सीटें देने की मांग कर रही है। महायुति मध्ये कुठलाही विवाद नाही, काही चिंता करू नका, योग्य वेळी निर्णय होईल। एक और जहां महायुति में मामला तकरीबन तय होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में अभी भी सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक ठाकरे गुट को 22, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि कांग्रेस के ज्यादा सीट मांगने से पेच फंसा हुआ है, साथ ही कुछ खास सीटों को लेकर भी पेच उलझा हुआ है। सांगली का हमारा डिसाइड है, हमारे विशाल पाटिल वहाँ के उम्मीदवार रहेंगे और वो जगह कांग्रेस लड़ेगी। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी से पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये मामला सुलझता है या फिर और भी पाला बदल होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।